आंधी तूफानी मामा हूँ रे, मामा भी साथ। मेरे भाइयों तुम भी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, 84 सरकार की, शीतला माता की, टेकनपुर और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की जय हो। मंच पर विराजमान चंबल ग्वालियर के हमारे विकास पुरुष, मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री, और जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो समाधान के लिए एक ही नाम, समाधान के लिए मेरे पास एक ही नाम होता है और वो नाम होता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ऐसे हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी बहन, जनता के प्रति सेवा और समर्पण की प्रतीक है ये। और 6 महीने में मैं समझा कि कितनी समझदार है ये। धीरे 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 इतने काम करवा ले गई कि डबरा में तो बुधनी से ज्यादा काम हो गए मेरे। ऐसी हमारी बहन श्रीमती इमरती देवी, ताली बजा के स्वागत करो जी। मुनमुन जी बैठे क्या? मेरे साथी मित्र युवा और यशस्वी विधायक मुनमुन राय जी, योगेश पंडाग्रे जी, आदरणीय वीरेंद्र राणा जी प्रभारी हमारे, संचालक हमारे जवाहर सिंह रावत जी, विपिन आनंद जी, जयेंद्र सिंह गुर्जर जी, मुकेश गौतम जी, विवेक मिश्रा जी, सोवरन सिंह राणा जी, आलोक शर्मा जी, मोहन सिंह जी, राजकुमार गुप्ता जी, राजेंद्र बेरिया जी, मंडल अध्यक्षगण मेरे अरविंद शर्मा जी, भीकम साहू जी, पोषण सिंह रावत जी, रामवीर गुरैया जी, हिमांशु परतोड़िया जी, कप्तान सिंह सहसारी जी, वीरेंद्र जैन जी, बज्जर सिंह, आदरणीय बज्जर सिंह जी। अब एक बार जी भर के सबको देख लेता हूं, कोई रह गया हो तो चिंता मत करना भैया, अब समय की सीमा है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मी मौर्य जी, अब इमरती बहन चिंता मत करो, कोई गुस्सा नहीं होगा। सबको पता है कि चुनाव को टाइम है, जल्दी जानो है, ग्वालियर भी सवार, भोपाल भी पहुंचना है। इसलिए मंच पर बैठे हुए नीचे विराजमान मेरे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और नवरात्रि में विशेषकर मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारी संस्कृति है प्रणाम करने की, लेकिन जब मैं प्रणाम करता हूं जनता को, तो भी कांग्रेसियों को तकलीफ होती है, विशेषकर कमलनाथ को। कहते हैं मुख्यमंत्री तो घुटना टेक है, हर कहीं घुटना टेक के प्रणाम करता है। सुन मेरे भैया कमलनाथ, मध्य प्रदेश को जानते हो, मध्य प्रदेश की धरती को जानते हो, मध्य प्रदेश के संस्कार को जानते हो। कमलनाथ जी, हम मध्य प्रदेश में रहने वाले राजनीति में काम करते हैं तो जनता ही को अपनी भगवान मानते हैं और जनता को शीश झुका के हम प्रणाम करते हैं। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आप क्या जानो कमलनाथ, कहते घुटना टेक मुख्यमंत्री है ये, फिर कहने लगे नारियल लेके चलता है, ये नारियल फोड़ता है। अब भैया कमलनाथ जी, आपकी किस्मत फूटी थी, एक विकास का काम नहीं किया तो नारियल कहां से फोड़ते तुम? ये इमरती देवी आज खड़ी है, नरोत्तम मिश्रा जी बैठे, डबरा में, पिछौर में और टेकनपुर में भी जो कहोगी इमरती देवी, कोई कमी नहीं आने दूंगा, विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी कह रही थी 500 करोड़ से ज्यादा के काम हो गए, नरोत्तम जी कह रहे थे कि दतिया जैसा विकास।
अब कमलनाथ जी आपने तो ढेला नहीं दिया। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं इमरती देवी जी, ये तो 500 करोड़ के हुए हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत देर कर दी बहन इमरती, कहां फंसी थी दुष्टन में। उनको कोई विकास करना था क्या? उनको कोई जनता से लेना देना था क्या? अब हम नारियल फोड़ेंगे विकास करेंगे। अब भैया बताओ, पिछौर में तहसील बनेगी, नारियल फोड़ेंगे। कॉलेज खुलेगा, नारियल फोड़ेंगे। लिधौरा का पानी आएगा, नारियल फोड़ेंगे। जितने काम बताए इमरती देवी जी ने सब स्वीकृत करे। बताओ शिलान्यास का नारियल फोड़ेंगे कि नहीं? अरे बोल के बताओ, फोड़ेंगे कि नहीं? और जब पूरे हो जाएंगे तो लोकार्पण करेंगे कि नहीं? कहते नारियल लेके घूमता है। भैया नारियल लेके ना घूमू तो क्या दारू की बोतल लेके घूमू रे कमलनाथ? ये तुम्हारे संस्कार होंगे। हमें तो भैया नारियल लेके सिखाए। देखो अपन तो पैदा हुए जेठ में, मध्य प्रदेश में, और पक्के घर में नहीं हुए, कच्चे घर में हुए, अस्पताल में नहीं, घर में। और हमारा नरा वहीं गड़ा है। कमलनाथ तुम रो नरा कहां गड़ो यार, जा तो बता दो। नरा का मतलब भी जानते हो? कौन गांव के, कौन ठाव तुम्हारी? क्या मध्य प्रदेश की धरती को जानते हो तुम? मेरे बहनों और भाइयों, इनका काम राजनीति में केवल धन कमाना था। अब मैं जनता की सेवा करता हूं तो कहते हैं ये तो कलाकार है, कलाकार। जैसे बहन इमरती कह रही थी, जैसे कम पानी में मछली तड़पती है, वैसे ही सरकार चली गई तो तड़फड़ाते फिर रहे हैं। रात भर नींद नहीं आती, सपने में मैं ही दिखाई देता हूं। करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। परेशान है सरकार से। इसलिए परेशान नहीं है कि जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए परेशान है कि मध्य प्रदेश को लूट के अपनी तिजोरी नहीं भर पा रहे। इसलिए कहते हैं शिवराज सिंह कलाकार है, और रोज नाम लेते हैं। कहते शाहरुख खान को मात करता, सलमान खान को मात करता। अरे दादा कमलनाथ, हमने तो न शाहरुख खान देखे न सलमान खान देखे, हमने तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना जुम्मन जी देखे ही अपनी जनता। हम कहां गए बम्बई शाहरुख खान को देख ले? अब शाहरुख खान को तुम देखो, सलमान खान को तुम देखो, कैटरीना कैफ तुम देखो, जैकलीन फर्नांडिस तुम देखो, हमें क्या लेना देना भैया? हमें तो हमारी जनता बस। और फिर इसके आगे बढ़ के एक दिन कांग्रेस के नेता बोले शिवराज सिंह चौहान तो नंगा भूखा है। आओ भैया, हम तो नंगे भूखे है। तुम उद्योगपति हो, बड़े सेठ। ये सेठ कमलनाथ नंगे भूखे से तुलना करके देख लो। मैं आज अपनी बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, वो सेठ कमलनाथ 1.25 साल में एक नए पैसे के विकास का काम डबरा को नहीं दिया, टेकनपुर को नहीं दिया। और ये नंगा भूखा शिवराज 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात डबरा और टेकनपुर को, इस विधानसभा क्षेत्र को। हम नंगे भूखे चल में जाओ गाड़ी में। और इसलिए हमने तय किया कि मेरे जितने भांजे भांजी है संबल योजना में, चाहे वो सामान्य वर्ग के, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो SC ST के हो, अगर उनका एडमिशन उनकी प्रतिभा के बल पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में होगा तो उनके फीस उनकी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। और तुम लखपति, करोड़पति, अरबपति सेठ, तुमने मेरे भांजों की फीस भरवाना बंद कर दिया। मैं 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे बच्चे, तो ये नंगा भूखा उनको लैपटॉप दिलवाता था। वो सेठ कमलनाथ, तूने तो मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप तक छीन लिए। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया लड़ुआ खाने के लिए देंगे, ताकि गरीब बहना के घर भी लड़ुआ बन जाए। हमने लड्डू खिलाए। सेठ कमलनाथ, तुमने तो मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए थे। अब चिंता मत करना, फिर मामा आ गया है, 16,000 रुपया फिर देना शुरू करूंगा। ए सेठ कमलनाथ, पूछना चाहता हूं मैं तुमसे, हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई,
बेटियों के पीले हाथ करते थे, विदा करते थे। तुमने दंग और अहंकार में कहा मैं 51,000 रुपया दूंगा बेटियों की शादी होगी तो, और 51,000 के कह के फेड़ा तो पड़वा दिए, लेकिन ढेला नहीं दिया। बेटियों के साथ भी तुमने धोखा किया। हम नंगे भूखे, हम नंगे भूखे। हमने तय किया मेरे बहनों और भाइयों, अगर किसी गरीब की एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। अगर जवान आदमी की मौत हो जाए तो मेरी विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ हो जाती है, जिंदगी काटना मुश्किल हो जाती है। हमने तय किया कि 4 लाख रुपए ऐसी बहना को देके उसकी जिंदगी की गाड़ी चलाएंगे। और सेठ कमलनाथ, तूने मेरी विधवा बहनों से वो 4 लाख रुपया भी छीन लिए। हम नंगे भूखे। हमने तय किया मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अगर कोई गरीब की मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया गरीब को देंगे। कमलनाथ, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए। तुम सेठ हो, तुमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, कर्जा माफी का कह के जनता को धोखा दिया। अभी नरोत्तम जी बता रहे थे, बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। अरे कमलनाथ, हम नंगे भूखे भले हैं लेकिन अपनी जनता के सेवक हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो। हम नंगे भूखे, लेकिन केवल मेरा अपमान नहीं कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपन तो जनता के सेवक है। अपना मान सम्मान तो अपनी जनता है, हमें क्या लेना देना बाकी किसी चीज से। लेकिन मुझे तकलीफ उस दिन हुई जिस दिन इस डबरा की बेटी का कमलनाथ तुमने अपमान किया। मेरे बहनों और भाइयों, वो शब्द आपने सुने होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई अपनी बहन को, अपनी बेटी को वो शब्द जो कमलनाथ ने कहे, वो शब्द कहना सहन करेगा क्या कोई? अरे जोर से बताओ, सहन करोगे क्या? और जैसा नरोत्तम जी कह रहे थे, जैसा नरोत्तम जी कह रहे थे, ये धरती माँ बेटी और बहन का सम्मान करती है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्य सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। नवरात्रि में तो हम मैया की उपासना करते, बेटियों के पांव धोके उस पानी को अपने माथे से लगाते और मैया से कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस नवरात्रि में तुमने एक बेटी का, एक बहन का अपमान किया। और सुन लेना कमलनाथ, यह हिंदुस्तान की धरती है, सब सह लेती है, लेकिन मां बहन और बेटी का अपमान ये नहीं सहती। मां बहन बेटी का अपमान नहीं सहती। याद रखना, एक रावण ने सीता मैया का अपमान किया था, बहुत समझाया मंदोदरी में भी। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, हेतन कहा मोर प्रभु कीजे, रावण नहीं माने। माल्यवंत ने समझाया, भैया विभीषण ने समझाया, रावण नहीं माने। और अंततः रावण का वंश सहित विनाश हो गया। विभीषण के अलावा कुल में नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा। यह देश अपमान, मां बहन और बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, बेशर्मी की हद है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। सारा देश कह रहा है, पूरे देश ने इस बेटी और बहन इमरती देवी की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। पूरे हिंदुस्तान में मीडिया लगातार कहता रहा, कमलनाथ ये क्या कह रहे हो? मीडिया की बात नहीं मानी। मैंने कहा माफी मांगो, माफी नहीं मांगी। और केवल मैंने नहीं कहा, हमने धरना दिया, पूरा प्रदेश आंदोलित हुआ। अरे और तो और राहुल गांधी ने भी कह दिया। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कमलनाथ ने गलत किया है। और कमलनाथ, मुझे लगा कि अब तो राहुल गांधी उनके नेता है, अब शायद माफी मांग ले। बोले मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने कहा किसी ने समझा दिया होगा। अरे तुम राहुल गांधी को भी ना समझते हो। कैसी कांग्रेस है ये, कैसा नेता है ये? अपनी पार्टी के नेता की बात नहीं मान रहा। और कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, एक कांग्रेस बन गई सोनिया गांधी कांग्रेस, एक बन गई राहुल गांधी कांग्रेस, और मध्य प्रदेश में तो केवल कमलनाथ ही कांग्रेस, और कुछ बचा ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, युवाओं का नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस पूरी हो गई अनाथ। क्या बचा है इस कांग्रेस? मेरे बहनों और भाइयों, धिक्कार है ऐसे नेता को
जो गलत करके उसको जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बेशर्मी से ये आदमी कहता है कि मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम है। क्या क्या की भाषा है? लज्जा नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? लेकिन आज टेकनपुर की सभा में मैं कहता हूं, बहन हिमवती देवी, तुम्हारे सम्मान की रक्षा ये हजारों हजार जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तुम्हारे साथ मेरे जैसे भाई खड़े हैं जो अपनी बहन के अपमान को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी ऐसा हुआ है? अरे हमारा अपमान करने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बहन का अपमान हुआ है। क्या दे दिया कांग्रेस ने मेरे बहनों और भाइयों, सिवाय गाली के? कितनी गालियां मुझे दी है, कितनी गालियां मुझे दी है, अगर गिनाऊं तो घंटा हो जाएंगे। और सुनना बहनों और भाइयों, 1.25 साल में सिवाय मध्य प्रदेश को लूटने के कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सही कह रहे थे, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया कमलनाथ ने। इमरती देवी की पूछ नहीं थी, विधायकों की नहीं थी, मंत्री की नहीं थी, लेकिन कहीं का दलाल, उद्योगपति, ठेकेदार आ जाए तो कमलनाथ के दिल के दरवाजे खुल जाते थे, घंटों बैठते थे और बाहर तो बैठते थे। इमरती देवी जी ने कहा, ये दो कौन है भैया जिनको पोस्ट कहा है रे? बोले इनकी कछु पद नहीं है। बोली, ये क्या करें? बोली, बोरा लेके सवेरे आते हैं और शाम को सीके ले जाते हैं, ये इनका काम है। दो बैठते थे, पूरी दुनिया जानती। तुमने लूट लिया मध्य प्रदेश को। ऐसी लूट मध्य प्रदेश की कभी नहीं हुई। और जब इमरती देवी जी ने भी देखा मांगे पूरी नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, और जब आदरणीय सिंधिया जी ने भी कहा कि कमलनाथ वादे पूरे करो, वचन निभाओ, भ्रष्टाचार रोको, तो कमलनाथ वहां ये कर गया कि तुम क्या कर लोगे? तो आदरणीय सिंधिया जी का हम सड़कों पे जाएंगे, तो कहने लगे जाओ सड़क पे। तो आज सचमुच में सिंधिया जी तो सड़क पर नहीं आए, कमलनाथ ही सड़क पे आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन इमरती देवी ने आपके विकास की खातिर, आपके सम्मान की खातिर, स्वाभिमान की खातिर और इस क्षेत्र में जनता का कल्याण हो इसलिए पद से इस्तीफा दिया, मंत्री का पद छोड़ा है। मुझे ईमानदारी से बताना, आज के जमाने में कोई सरपंच ही नहीं छोड़ता, मंत्री का पद छोड़ता है क्या कोई? अरे जोर से बताओ, छोड़ता है क्या कोई? इमरती देवी को मंत्री से बड़ा पद क्या मिलता भैया? मंत्री से बड़ा पद तो और कोई नहीं होता ना मुख्यमंत्री के अलावा। ये मेरी बहन मंत्री का पद छोड़ के आई है, केवल डबरा टेकनपुर के विकास के लिए, याद रखना। मंत्री का पद छोड़ के आई है, और बहन ने मंत्री का पद छोड़ा तो भाई ने तय किया कि फिर से मंत्री बनाएंगे। हमने फिर से मंत्री बना के आपको विकास और जनता के कल्याण के लिए सौंप दिया। आज बहन इमरती देवी मंत्री है और हमारे भाई नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री है। डबरा तो बहुत सौभाग्यशाली है। इमरती देवी जी और नरोत्तम मिश्रा जी दोनों एक और एक मिला के 2 नहीं होंगे, विकास के लिए 1 और 1 11 साबित होंगे, 11 साबित। और आज मैं इस भरी सभा में कह रहा हूं, ये बहन इमरती खड़ी है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मेरी सरकार के स्तंभ खड़े हैं। इनकी बात शिवराज सिंह चौहान कभी नहीं टालेगा, किसी कीमत पे नहीं टालेगा। और इसलिए विकास का स्वर्ण अवसर आया है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने कुछ नहीं दिया, लेकिन किसान भाइयों केवल 6 महीने में 24,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के, फसल बीमा योजना के हो, चाहे वो राहत की राशि के हो। अब में हम चौथी बार मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती थी 6,000। मैं जैसे ही बना तो दिल ने कहा कि मामा चौथी बार बना, 4-4 हजार तुरंत डाल रहे हैं। कोरोना की कड़की थी, तय किया 4,000 तुरंत देंगे। अब 10,000 रुपया छोटे से छोटे किसान को हर साल मिलेंगे, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे 5 एकड़ जमीन हो, हर किसान को मिलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।